उधर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा हुई। बैठक में विपक्षी नेताओं ने महुआ मोइत्रा समेत कई मुद्दे गिनाते हुए सरकार की घेराबंदी का इशारा दिया है। चुनावी रिजल्ट के बीच हो रहे इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में सत्र के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष को आश्वासन दिया है कि उनके मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस सत्र के दौरान महुआ मोइत्रा की सदन से निष्कासी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े कई विपक्षी नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से बुलाई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई ने बैठक में शिरकत की। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बयान दिया कि 19 दिन में 15 सीटिंग हैं। 23 पार्टी के 30 नेता आज की मीटिंग में मौजूद रहे हैं। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चर्चा की बात हुई है। हमने कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको भी प्रोसीजर फॉलो करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि सत्र के दौरान कुल 21 आइटम हैं। 3 बिल गृह मंत्रालय के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बिल है। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसदीय मंत्री ने कहा कि ये हंगामा करने का निर्णय लेकर सदन में आते हैं। मणिपुर पर भी हम पिछले सत्र में चर्चा के लिए तैयार रहे हैं, आगे भी हैं। मैं आग्रह करता हूं कि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी पूर्ण सत्र है तो सार्थक चर्चा हो। हमारा आग्रह कि हाउस चलना चाहिए। वहीं महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि एथिक्स कमेटी में जो हुआ है वो सबकी नजर में है। जब रिपोर्ट आएगी हम देखेंगे। चुनाव के बारे में मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं। ऑलरेडी आ गया ना। आई हैव ऑलरेडी मेड ए स्टेटमेंट दैट भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू विन विथ ए ह्यूज मार्जिन इन द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। एटलीस्ट इन 3 स्टेट्स वी विल फॉर्म गवर्नमेंट ऑन आवर ओन एंड इन अनदर 2 स्टेट्स वी विल हैव आवर से। वहीं चुनावी रिजल्ट को लेकर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टाइट फाइट है, लेकिन हम वहां भी जीतेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम में पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर उनके यूटी दर्जे के कारण शामिल नहीं था। अब हम इसमें फिर से संशोधन लाएंगे और इसमें जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को भी शामिल करेंगे। अपने गृह राज्य राजस्थान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी। हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीत रही है। कल जब रिजल्ट आएंगे तब हम आपके बीच में रहेंगे, आप हमें बुलाना। देना शुरू कर दिए। एग्जिट पोल के अशोक गहलोत साहब के बयान तो अगर मगर में है ना। आप उनके सारे 2 दिन से बयान उठा के देखो, वो खुद ही कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहे। हम इस पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं जी। जनता के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर इधर सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि चीन ने हमारी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है। हमारे जहाज तक नहीं जा पा रही हैं। जाति जनगणना, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, खासकर चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि महुआ मोइत्रा के मामले पर हम सिद्धांत रूप में इस बात के पक्ष में है कि जिसे जनता ने चुना है उसकी सदस्यता कोई कमेटी नहीं छीन सकती है। इस मुद्दे को उठाया है कि अपोजिशन का रोल अपोजिशन को निभाने दिया जाए। पिछले 3 सत्रों से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का रोल गवर्नमेंट उठा रही, सत्ता पक्ष उठा रहा है और किसी न किसी हालत में सदन में चर्चा न हो ऐसा वातावरण बनाया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ वो मुद्दा पिछले 3 सालों से कि चीन ने हमारी भूमि पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, हमारे जवान नहीं जा पा रहे हैं वहां उन चौकियों पे।
महंगाई बेलगाम होती जा रही है, सरकार न कोई कदम उठा रही है न करने देती है। इस पूरे मसले पर और चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए चर्चा की मांग की है। बहरहाल संसद का शीतकालीन सत्र ऐसे वक्त शुरू होगा जब 5 राज्यों के चुनावी रिजल्ट का भी ऐलान हो रहा है। ऐसे में चुनावी रिजल्ट का राजनीतिक असर भी इस सत्र पर पड़ना तय माना जा रहा है। जाहिर है संसद का शीतकालीन सत्र ऐसे वक्त बुलाया गया है जब 5 राज्यों का चुनावी रिजल्ट भी अनाउंस होना है। जहां रविवार को 4 राज्यों का चुनावी रिजल्ट घोषित होगा तो वहीं सोमवार को मिजोरम का रिजल्ट सामने आएगा। ऐसे में सत्र के दौरान चुनावी रिजल्ट का नतीजा भी असर डालेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जहां कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती है तो विपक्ष की रणनीति सरकार को कई अलग अलग मुद्दों पर जोरदार घेराबंदी करने की है। ऐसे में इस सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।